हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। यहाँ पर ओएमआर सीट पर बवाल हो रहा है लेकर, और छात्र भड़क रहे हैं। और छात्र भड़क रहे हैं कि बहुत लोगों का यहाँ पर नंबर क्या है, अधिक होने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है, सीटें खाली हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे हम बात करेंगे कट ऑफ की कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। तो देखिए, जो कट ऑफ है आपकी वो बहुत हाई चली गई है। तो कट ऑफ का हाई जाना सबसे मेन मुद्दा क्या है, जैसे देखिए आप समझिएगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बच्चों का मल्टीपल रिजल्ट है ये सबसे बड़ा बवाल किया है। बच्चों का जो आपका मल्टीपल रिजल्ट है ये सबसे बड़ा बवाल किया है। जैसे जो भी छात्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो भी छात्र हैं उनका क्या है कि जैसे उन्होंने 6 to 8 में दिया है, ठीक है, अगर उन्होंने 6 to 8 में एग्जाम दिया है, 9 to 10 में दिया है, 11 12 में दिया है, और 11 12 का एक और है, जैसे आपका, एक सेकंड रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक ही बच्चे का रिजल्ट 3 से 4 जगह दे दिया गया है। 6 to 8 में दे दिया गया है, 9 to 10 में दे दिया गया है, उसके बाद 11 12 में दे दिया गया है, और 11 12 का जो आपका एक है कल्याण विभाग, उसमें भी दे दिया गया है। तो हो गया 6 to 8 9 10 11 12, और उसके बाद 11 12 का आपका कल्याण विभाग। अब ये 4 जगह बच्चों का जो रिजल्ट है वो दे दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। अब यहाँ 4 जगह बच्चों का रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आप 4 जगह रिजल्ट दिए हैं तो ऐसे ही आपकी 4 सीट क्या है, आपकी कवर हो गई है। तो यहाँ से कट ऑफ क्या है, बहुत हाई उछाल मार गया। ये चीज़ें हो गई कट ऑफ जाने का, यही रीजन है सबसे बड़ा, मल्टीपल रिजल्ट। अगर इन्होंने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाता, और शायद जो बच्चे पीछे थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट 4 सीट को कवर कर रहा है। सोचिए, अगर एक कैंडिडेट 4 सीट को कवर कर रहा है तो एक कैंडिडेट ही अगर 4 सीट को ले जाता है तो मतलब एक तो अपनी नौकरी लेकर गया, प्लस 3 दूसरे की नौकरी खा गया। यहाँ पे ये मुद्दा आ गया कट ऑफ हाई जाने का। दूसरी बात हम किसकी करेंगे यहाँ पर, देखिए जो हमारा ओएमआर सीट है, ये ओएमआर सीट को नहीं दे रहे हैं। कल या परसों ओएमआर सीट आई थी, इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किया और तुरंत इन्होंने डिलीट भी कर दिया। ये भी था मुद्दा, कोई डाउनलोड नहीं कर पाया, और इनका जो साइट था, साइट भी अच्छे से नहीं चल रही थी, वहाँ पे साइट भी बंद हो जा रही थी। तो इस तरीके से था। भाई आप ओएमआर सीट दीजिए, सब नंबर मिलाएं तो पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ जाने का रीजन क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे बड़ा ये ओएमआर पे कर रहे हैं। और एक रीजन और इन लोगों का है कि देखिए, इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, ठीक है, जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, रिजल्ट का ये क्या कर रहे हैं कि अगर जो भी कैंडिडेट या जो भी बच्चा ऑब्जेक्शन लिया है, अगर बच्चा ऑब्जेक्शन लिया है तो भाई ऑब्जेक्शन का जो हमारा क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन डाला है तो उसका उत्तर सही देके तब तो आप रिजल्ट दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लिया है लेकिन उसका उत्तर हमें नहीं मिला और उसके पहले ही रिजल्ट को जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ा इनका एक तो बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया लगाया है, 5 ऑप्शन देके अगर हम ऑब्जेक्शन लेते भी हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें से एक से अधिक कर देते हैं या इनमें से कोई नहीं करके हमारे ऑब्जेक्शन को ही ख़त्म कर देते हैं। फिर जो जो बच्चा यहाँ पर अपना तुक्का लगाया होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, वो तो उनका हो गया। लेकिन जो बच्चा पढ़ के गया होगा, ठीक है, जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो फंस जाता है यहाँ पे। तो उसके भाई 1-2 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं। तो ये इनका भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है इनका। और अगली बात हम करेंगे, आपकी सीट की बात करते हैं, ठीक है, सीट की बात करेंगे कि सीट कितनी है, कैसे है। तो हम बात करते हैं पीजीटी मैथ की सीट के बारे में। सबसे पहले
जैसे हमारी जो पीजीटी मैथ की सीटें थी, कितनी थी और कितनी भरी गई हैं और कितनी खाली चली गई हैं। देखिए इसमें 3200 सीटें थी। पीजीटी मैथ में आपकी कितनी सीटें थी? 3200 सीटें थी। और जिसमें से भरी कितनी गई है? 2000। कितनी भरी गई है? 2000। अब सोचिए यहाँ पर 3200 में से 2000 भरी गई हैं, तो अब बचे आपके कितने? 1200 सीटें। अब ये 1200 सीटें आखिर गई कहाँ? अब समझ लीजिए एक वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देते तो वो एक अलग मुद्दा था। अब यहाँ पर एक ही लड़का या एक ही लड़की 4 सीट कवर किया है, फिर भी 1200 सीटें बचा दी गई हैं। कैसे भाई? और जिसका नंबर ज़्यादा आया हुआ, कट ऑफ से पार भी गया है, तो उस बेचारे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बात करेंगे हम पीजीटी। पीजीटी में भी बात करेंगे हम। जैसे पीजीटी में आपकी कितनी सीटें थी? 4420। ठीक है, आपके पीजीटी में 4420 सीटें थी, जिसमें से आपके लगभग 4200 प्लस सीटें भरी गई हैं। अब बाकी सीटें बची जो है वो क्या हुई और वो करेंगे क्या आप, इसका भी बता दीजिए हमें। और जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से रह गए उनको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मुद्दा ये भी खड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो फीमेल की कट ऑफ है, किसी किसी में मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है सेम चली गई है। ठीक है, और किसी किसी में मेल और फीमेल के कट ऑफ में 2 या 3 नंबर का अंतर सिर्फ है। ठीक है, तो ये भाई मुद्दा तो पछता नहीं है किसी को। क्योंकि क्यों नहीं पछता है? क्योंकि हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, जो हमारी महिलाएं थी जो पीआरटी में, ठीक है, आपका पीआरटी हो गया या आपका 6 to 8 हो गया, इसमें महिलाओं को आपको 50% रिजर्वेशन दिया गया था। कितना? 50%। और टीजीटी और पीजीटी की बात करें महिलाओं के लिए तो कितना दिया गया था आपका? किसकी बात करते हैं? टीजीटी और पीजीटी की। तो जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को 35% दिया गया था। कितना दिया गया था? 35%। तो अब मुद्दा ये उठता है कि महिलाओं का रिजर्वेशन गया कहाँ? महिलाओं का अगर रिजर्वेशन है तो ये मतलब मेल फीमेल का सेम कट ऑफ आना, और महिलाओं का रिजर्वेशन 50% है, फिर भी कैसे सेम आ सकता है? ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे मेल और फीमेल का कट ऑफ सेम जा सकता है। अगर फीमेल को 50% आरक्षण मिला है तो 10 से 12 नंबर का अंतर आता ही आता है, सेम कट ऑफ कभी नहीं जा सकता। ये है आपका। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग विवश हैं कि मुद्दे उठा नहीं सकते हैं। अब इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप मुद्दा उठाते हैं तो बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि भाई हम आपको नोटिस भेज देंगे, फिर आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे टीआरई 1 में बहुत सारे मुद्दे उठे थे और बहुत लोगों के पास नोटिस भी आई थी। तो इसमें देखिए ये जो वैकेंसी है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इसमें झोल झाल नहीं है? हम शुरू से कहते आ रहे हैं इसमें झोल झाल है, क्योंकि भाई आप ओएमआर सीट दीजिए प्रॉपर, और प्रॉपर बच्चे चेक करें उनके कितने मार्क्स आए हैं, तो सारे बच्चों के मार्क्स समझ में आ जाएंगे, कितने मार्क्स आए हैं, क्या है, किस तरीके से, और कट ऑफ इतना हाई कैसे जा सकता है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ अगर कट ऑफ हाई गया, 92 गया, जितना भी गया, 102 गया, जितना भी गया, ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक है, चलिए कट ऑफ गया, लेकिन आपने महिलाओं का 50% फिर के ये आपका ये क्या है? 50% जो सीट है आपने वो दिया है, नहीं दिया है, क्या किया है? ये अब तो यहाँ मुद्दा तो फंस ही जाता है ना आपका। तो ये जो है ये प्रॉपर झोल झाल है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, कैसे है। और जो लोग भी देखे हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी 80 प्लस नहीं गए हैं, तो ये कट ऑफ आपकी कैसे 80 प्लस चली जाएगी? 85 प्लस, हर में 85 प्लस कट ऑफ गई है। जैसे कि साइंस मैथ की बात कर लेते हैं, तो साइंस मैथ में आपका 80 प्लस तक कट ऑफ जाने का पेपर नहीं था, क्योंकि साइंस मैथ का पेपर अच्छा खासा इन्होंने दिया था, इतना भी लेवल लो नहीं दिया था आपने कि बच्चे मतलब 80 प्लस कर जाएंगे। बहुत कट ऑफ जाती साइंस और मैथ की, तो लड़कों की अगर बहुत हाई कट ऑफ मैं बता रही हूँ, अगर हाई कट ऑफ जाती तो 75 के ऊपर नहीं जाती, और भाई आप तो एकदम से ही उछाल मार दिए, 80 कर दिए। और लड़कियों का साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता
तो 60+ से नहीं जाता, या 62 63 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से इन लोगों ने किया है। अब जो भी किया है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब तो डीबी भी हो गया, सब कुछ हो रहा है, और बेचारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, और जो जिस तरीके से जो वहाँ पहुँच गए, जिनका जिनका हो गया है उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके साथ ये गलत हुआ है। तो बाकी देखिए बाकी जो भी मुद्दे हैं आगे हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। और प्लीज़ ये सारे मुद्दे आप देखिएगा, और जिनका भी नहीं हुआ है तो आप अभी से टीआरई 3 पॉइंट में लग जाइए, क्योंकि अब टीआरई 3 पॉइंट में आप ये सोच के तैयारी करिएगा कि अगर क्वेश्चन 120 का है तो आप 110 की तैयारी सोच कर करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 95 तक आपका कट ऑफ गया हुआ है। तो 95 तक अगर आपका कट ऑफ गया है तो टीआरई 3 में तो भाई यही बच्चे जाएंगे ना, जो बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़े हैं। तो अब वो फिर से उतना ही स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो समझ लीजिए तो 110 कट ऑफ जाना ही जाना है। अब अपने माइंड में रख के ये तैयारी करिएगा कि आपकी कट ऑफ 110 जाएगी, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी तैयारी करते रहिए। देखिए कितने वैकेंसी आती हैं, क्या आती हैं, उसमें भी कितने झोल-झाल होते हैं, कितनी सीटें बचाई जाती हैं, कितनी सीटें आपको दी जाती हैं। देखिए मैटर ये होता है कि यहाँ पे सीटें बचाई जा रही हैं। सीटें अगर बचाई ना जाए तो हर पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है। कोई भी बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से यहाँ पर छँटता नहीं है, ठीक है? क्योंकि सीटें बचाई जा रही हैं, और कट ऑफ में आने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि ये सीटें जा कहाँ रही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो मैं भी ज़्यादा अगर इस पे आवाज़ उठाई तो मेरे ऊपर भी नोटिस आ जाएगा, तो फिर वही होगा। और चलिए बाकी जो चीज़ें रहेंगी हम आपको ऐसे बताते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।